Dear student, my name is LK Sharma and I am teacher of chemistry and I am going to teach you chemistry classes. So let's start. ठीक है? So first chapter is solution. ठीक है? और इस solution चैप्टर पे हम कई सारे टॉपिक्स की स्टडी करेंगे. इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन. पहला टॉपिक ये रहेगा हमारा और इसमें कंसंट्रेशन टर्म्स ये इंक्लूड रहेगा इसके अंतर्गत. सेकंड टॉपिक आता है हमारा वेपर प्रेशर. ये सेकंड टॉपिक है हमारा वेपर प्रेशर. ठीक है. नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम कहेंगे इसके अंदर कई सारे टॉपिक्स आते हैं. तो इसमें सबसे पहले आएगा नंबर 1 रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. तो ये जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर फर्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. ठीक है. सेकंड टॉपिक आता है इसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये हमारा सेकंड टॉपिक हो गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत. और उसके बाद तीसरा टॉपिक जो आएगा वो हम कहेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. इन फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है. नेक्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर. तो ये जितने भी हैं चारों प्रॉपर्टीज जो हैं वो आप कहेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन इज डिपेंड्स अपॉन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड. तो इसके बारे में हम स्टडी जो करेंगे वो आगे चल करके करेंगे. ठीक है. तो देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा वेंट हॉफ फैक्टर. ये उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. एंड लास्ट वन इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस. और इसमें हम स्टडी करेंगे हैंडीज लॉ की. तो ये हमारे सॉल्यूशन चैप्टर्स के अंतर्गत इतने सारे टॉपिक्स आते हैं. और ये टॉपिक्स जो हैं डेफिनेशन कंसंट्रेशन टर्म्स हो जाएगा. सेकंड जो टॉपिक रहेगा वेपर प्रेशर रहेगा. थर्ड जो रहेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रहेगा. और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये 4 टॉपिक आएंगे. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड लास्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वेंट फैक्टर. ठीक है. नेक्स्ट उसके बाद आएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस. के अंतर्गत हम हेनरीज लॉ को पढ़ेंगे. ये स्टूडेंट तो ये देखिए इसमें अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन. ये क्या होता है सबसे पहले देख लेते हैं. डेफिनेशन और डेफिनेशन में सबसे पहले डेफिनेशन क्या होगी सॉल्यूशन की वो देखिएगा. होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और more substances known as solution. Homogeneous mixture of 2 or more substances known as आप ये कहेंगे solution.
और इसमें एग्जांपल ले लीजिएगा, सबसे बेस्ट एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, सॉल्यूशन की, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस नोन एज सॉल्यूशन, ये डेफिनेशन होगी। अब सबसे पहले इसमें एक टर्म आया है, आप देखिए होमोजीनियस मिक्सचर। अब ये क्या होता है, इसको जान लीजिएगा कि होमोजीनियस मिक्सचर होता क्या है। तो होमोजीनियस मिक्सचर मींस होगा, इसमें प्रॉपर्टी जो होगी इज यूनिफॉर्म। प्रॉपर्टी जो होगी वो कैसी होगी, वो यूनिफॉर्म होगी। और वो आप कैसे कहेंगे कि यूनिफॉर्म होगी, तो उसके लिए हम देख लेते हैं। हमने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया और उसमें क्या किया हमने, 8 मोल वाटर को डाल दिया, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, 2 मोल जो है शुगर को ऐड कर दिया, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो हम कहेंगे 10 मोल शुगर सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब हम ये कहेंगे इसकी कंसंट्रेशन, आप चाहे यहां ले लीजिए, चाहे यहां ले लीजिए, चाहे यहां ले लीजिए, वो कंसंट्रेशन जो रहेगी वो यहां पर भी 10 मोल ही आएगी, यहां पर भी 10 मोल ही आएगी, ये कह लीजिए यहां पर भी जो है वो 10 मोल ही आएगी। क्यों, क्योंकि आपने देखा कि शुगर का जो कंपोजिशन है वो 2 मोल है और वाटर का जो कंपोजिशन है वो 8 मोल है। अब इसको ऐड करने पर हम कहेंगे शुगर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हुआ और जो कंपोजिशन टोटल आया वो हम कहेंगे 10 मोल का आया। तो आप चाहे वो शुगर सॉल्यूशन को यहां पर उसकी कंसंट्रेशन फाइंड कर लीजिए तो वो 10 मोल होगी, और चाहे वो यहां पे ले लीजिए, चाहे यहां पे ले लीजिए, तो इसका मीन्स हो गया ये यूनिफॉर्म है। कहीं भी आप इस सॉल्यूशन में इसकी कंसंट्रेशन को फाइंड करेंगे या इसकी प्रॉपर्टी को कहेंगे तो वो आप कहेंगे प्रॉपर्टी जो होगी वो आप कह लीजिए यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म हो गया, समझ गए इतनी चीज को, एक बार देख लीजिएगा फिर से। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस नोन एज सॉल्यूशन, एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन। प्रॉपर्टी इसमें आपको बताया कि यूनिफॉर्म होगी। वो कैसे यूनिफॉर्म होगी, जब आप क्या करते हैं 2 मोल शुगर को जो है 8 मोल वाटर में ऐड करते हैं तो शुगर सॉल्यूशन का फॉर्म होता है, और वो उसमें आप कहेंगे कंपोजिशन जो होगी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट की जो होगी वो कितनी होगी 10 मोल, ठीक है, मिला करके, ठीक है। तो इसे आप कहेंगे, चाहे वो यहां पर ले लीजिए आप कंसंट्रेशन, वो 10 मोल ही आएगी कंपोजिशन, और यहां पर कह लीजिए वो भी 10 मोल ही आएगी। तो आप यहां पर देख रहे हैं जो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की आ रही है वो यूनिफॉर्म आ रही है, या आप ये कह लीजिए इक्वल आ रही है। तो इसे ही आप कहते हैं, ये प्रॉपर्टी जो होती है वो कैसी होती है, यूनिफॉर्म। क्लियर, समझ गए। अब आगे देखिए इसमें क्या होगा। देखिए इसमें आप ये कहेंगे विच लॉस देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज यानी इसका मीन्स क्या हुआ, जैसे आपने क्या किया शुगर में, आपने क्या किया वाटर को, या ये कह लीजिए शुगर को जो है वाटर में ऐड किया, और आप ये कहेंगे ये शुगर का सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि ये क्या है, ये आप कह रहे हैं ये शुगर है, और इसे आप ये कहेंगे शुगर जो है, इसे आप कह सकते हैं शुगर जो हो जाएगा वो आप कहेंगे ये सॉलिड फॉर्म में होता है। लेकिन जब इसका सॉल्यूशन बना तो आप देखेंगे किस फॉर्म में चला गया, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। ऐसे ही आप ये कह लीजिए वाटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉल्वेंट, ठीक है। यानी आप ये कहेंगे ये किस फॉर्म में है, ये भी लिक्विड है। लेकिन जो आप ये कहेंगे शुगर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हुआ वो आप कहेंगे लिक्विड ही है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी जो रहेगी वो इससे बिल्कुल डिफर रहेगी। तो यहां पर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट की जो प्रॉपर्टी है वो शुगर सॉल्यूशन से बिल्कुल अलग है। तो आप यहां पर ये देख रहे हैं कि विच लॉस देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज,
तो इन्होंने क्या किया, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज को लॉस कर दिया। यहां पर इसकी प्रॉपर्टी जो है वो अलग है, इसकी प्रॉपर्टी जो है वो अलग है, और इसकी प्रॉपर्टी जो है अलग है। तो आप ये कह सकते हैं विच लॉस देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज। ठीक है, अब उसमें देखिए आगे, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड। इसका मीन्स क्या हुआ, अगर आप ये कहेंगे शुगर का सोल्यूशन बन गया, अगर आप उसको सेपरेट करना चाहें तो वो सेपरेट होंगे। आप किसी कपड़े से छानिए या किसी छन्नी से छानिए तो देखिए कि वो सेपरेट होंगे, नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है कि कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड, किसी भी सिंपल मेथड के द्वारा वो सेपरेट नहीं होंगे। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि विच लॉस देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड। तो ये सोल्यूशन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो सोल्यूशन की प्रॉपर्टी में आपने ये जाना कि प्रॉपर्टी जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है, यानी सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन आप कहीं भी निकालेंगे वो इक्वल आएगी, या कंपोजिशन और कैरेक्टरिस्टिक जो होंगे वो इक्वल होंगे, तो उसे आप कहेंगे वो उसकी यूनिफॉर्म है। और उसके अलावा इसमें आप ये कहेंगे विच लॉस देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड। ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आ गई। अब आप देखिए जरा, ये सोल्यूशन है और सोल्यूशन में हमें मालूम है कि दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, पहला आपको मालूम है क्या होता है, सॉल्यूट। दूसरा क्या होता है आपको ये भी मालूम है, ये होता है सॉल्वेंट। तो आप ये कहेंगे सोल्यूशन जो हो जाता है वो बाइनरी हो जाता है। कैसा सोल्यूशन हो जाता है, बाइनरी सोल्यूशन। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा सोल्यूशन जो होगा वो बाइनरी होगा। बाइनरी क्यों होगा, क्योंकि उसमें टू कंपोनेंट्स फाइंड होंगे। क्लियर। ठीक है, अब यहां पर इस चीज को जान लीजिएगा कि अगर सॉल्यूट जो है वो लेस अमाउंट में और आप ये कहेंगे ये जो है वो लार्ज अमाउंट में, ठीक है, तो जो सोल्यूशन बनेगा उसे आप ये कहेंगे वो डाइल्यूट सोल्यूशन रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो सोल्यूशन जो फॉर्म होगा वो आप कहेंगे वो डाइल्यूट सोल्यूशन होगा, यानी सॉल्यूट की प्रॉपर्टी जो होगी वो लेस होगी, सॉल्वेंट की जो होगी वो लार्ज होगी। तो जो सोल्यूशन का फॉर्मेशन होगा वो आप कहेंगे डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। अगर आप इसका अपोज कर देते हैं, यहां पर आप ये कह लीजिए इसकी प्रॉपर्टी जो है वो लार्ज है और इसकी आप कह लीजिए लेस है, तो कंसंट्रेशन सोल्यूशन का फॉर्मेशन होगा या कंसंट्रेट सोल्यूशन फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये आपने कहा ये कंसंट्रेट सोल्यूशन हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि सोल्यूशन जो है उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, इसलिए सोल्यूशन को हमेशा आप कहते हैं वो बाइनरी सोल्यूशन होता है, जिसमें एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट जो है वो लेस अमाउंट में है, सॉल्वेंट जो है वो लार्ज अमाउंट में है, तो जो सोल्यूशन का फॉर्म होगा वो डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। क्लियर। और इसका उल्टा कर दीजिए, अगर ये लार्ज अमाउंट में है सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो लेस अमाउंट में है, तो जो सोल्यूशन का फॉर्म होगा वो आप कहेंगे कंसंट्रेट सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहां पर। हम ये कहते हैं 25% एथाइल एल्कोहल सोल्यूशन। अब इसका मीन्स क्या हो गया, इसका मीन्स होगा आप ये कहेंगे कि इस एथाइल एल्कोहल के सोल्यूशन में जो है 25% जो है वो आप कहेंगे एथाइल एल्कोहल है, ठीक है, एंड 75% जो है वो आप कहेंगे क्या है, वाटर। ठीक है, तो ये किस तरह का सोल्यूशन बन गया, तो आप ये कहेंगे इसमें देखिए सॉल्यूट जो है वो लेस अमाउंट में है, सॉल्वेंट जो है वो लार्ज अमाउंट में है, जो सोल्यूशन का फॉर्म हुआ वो आप कहेंगे डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। क्लियर, तो ये समझ में आ गया। तो इस बेस पर आप ये कहेंगे किस तरह से आप डाइल्यूट या कंसंट्रेट सोल्यूशन को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम इतना देखते हैं और आगे देख लेते हैं इसके बाद। ठीक है, अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ solubility
ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, सोल्यूशन जो होते हैं वो जनरली आप कहेंगे टू टाइप्स के होते हैं। क्लियर? कौन कौन से? सबसे पहले ले लीजिए आप अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है, और दूसरा ले लीजिए सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। ये टू टाइप्स के सोल्यूशन होते हैं। अब ये क्या है, यानी सोल्यूशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी सोल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स जनरली। तो इसमें सबसे फर्स्ट आया अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, दूसरा आ गया सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो इसका मीन्स क्या होगा, देखिए अब आप ये कहेंगे अब इसमें आप क्या कहेंगे, इसके अंदर अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होगा, इसमें आप कहेंगे द सोल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। ठीक है, फिर से सुनिएगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन मींस क्या होगा कि मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन अ सोल्यूशन नोन एज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इसका मींस आप एक एग्जांपल लीजिएगा, विनेगर सोल्यूशन। विनेगर सोल्यूशन, विनेगर सोल्यूशन मींस आप इसमें यही तो कहते हैं कि आपने एसिडिक एसिड को वाटर में ऐड किया, ठीक है, तो यही तो विनेगर सोल्यूशन का फॉर्म हुआ। अब आप ये भी तो कह सकते हैं ये विनेगर सोल्यूशन बन गया, आप इसमें क्या है एसिटिक एसिड जो है उसकी क्वांटिटी को और बढ़ा सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं उसमें मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व। तो आप ये कहेंगे ये सोल्यूशन जो होगा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन मीन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन अ सोल्यूशन नोन एज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इट मींस विनेगर सोल्यूशन। विनेगर सॉल्यूशंस मीन आप ये कहेंगे एसिटिक एसिड को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसमें आप ये कहेंगे विनेगर सॉल्यूशन का फॉर्म होता है, और उसमें आप क्या कर सकते हैं कि एसिटिक एसिड की जो क्वांटिटी है और बढ़ा सकते हैं, यानी मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। तो ये जो सोल्यूशन होगा वो आप कहेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, अब इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। इसका मतलब आप ये कहेंगे मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अब इसमें क्या इसका जस्ट उल्टा है, आप ये कहेंगे मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन नॉट बी डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन। तो दिस solution is known as saturated solution, यानी more amount of solute cannot be dissolved in a solution known as saturated solution। इसमें एग्जांपल ले लीजिएगा असोडा। असोडा is a saturated solution। इसका मतलब क्या है, आप यही तो करते हैं कि CO2 को जो है वो आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तभी तो सोडा सोल्यूशन का फॉर्म होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर इसमें CO2 की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहें तो वो नहीं बढ़ेगी, ठीक है, यानी सॉल्यूट की जो अमाउंट है उसको आप बढ़ाना चाहते हैं इस सोल्यूशन के अंतर्गत, तो वो नहीं बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये हो गया मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन नॉट बी डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आप क्या कर रहे हैं, आपने एक सोडा सोल्यूशन लिया, वो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, उसमें आप CO2 की अमाउंट को बढ़ाना चाहते हैं तो वो नहीं बढ़ेगा, इसका मतलब वो आप कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब देखिए सोल्यूशन का एक टाइप्स और है, सोल्यूशन की एक दो टाइप्स और हैं, वो भी देख लीजिएगा उसमें कि क्या है सोल्यूशन। इसमें आप ये कहेंगे सोल्यूशन, और इसमें आप ये कह लीजिए
सोल्यूशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट सोल्यूशन इज डिवाइडेड इज फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं वो देखिए इसके अंतर्गत, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें देखिएगा, ये सोल्यूशन, ये सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट, ये एग्जाम्पल, ये आप ले लीजिए सॉल्यूशन, ठीक है। यहां आप ले लीजिए सॉल्यूट, यहां आप ले लीजिए सॉल्वेंट, और ये एग्जाम्पल्स हो गए। और ये हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। तो उससे पहले लीजिएगा, इसमें आप देख लीजिएगा गैसियस सोल्यूशन, गैसियस सोल्यूशन, ठीक है। अब गैसियस सोल्यूशन में हम सबसे पहले लेते हैं गैस, जो सोल्यूट होगा वो हमारा गैस होगा, सॉल्वेंट जो होगा वो हमारा गैस होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आप क्या करिए, नाइट्रोजन गैस को जो है ऑक्सीजन गैस में डिसॉल्व कीजिए, या मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आप ये कह सकते हैं ये एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया सॉल्यूट जिसमें गैस है, सॉल्वेंट जिसमें गैस है। तो मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि इसमें जो सॉल्यूट है वो आप कह लीजिए वो गैस है, सॉल्वेंट जो है वो भी आप कह लीजिए गैस है, यानी नाइट्रोजन जो है वो आप कह लीजिए गैस है, ये सॉल्वेंट हो गई, और दूसरा आप कह लीजिए सॉल्यूट जो है ऑक्सीजन। तो इसका मीन्स ये निकला कि इसमें आप ये कहेंगे अगर सॉल्यूट जो है वो गैस फॉर्म में है, सॉल्वेंट जो है वो गैस फॉर्म में है, तो इसका एग्जांपल जो होगा मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा लिक्विड, और यहां आपका रहेगा वही गैस, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल ले लीजिएगा, इसमें एग्जांपल क्या है, क्लोरोफॉर्म इज डिसॉल्व इन नाइट्रोजन, यानी क्लोरोफॉर्म जो है वो डिसॉल्व हो रहा है नाइट्रोजन गैस में। तो आप यहां पर ये देखिए सॉल्यूट क्या है, वो आप कहेंगे लिक्विड है, यानी क्लोरोफॉर्म क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, तो ये सॉल्यूट हो गया, और सॉल्वेंट जो है वो गैस फॉर्म में है, वो नाइट्रोजन होगी, ठीक है। तो आप ये कहेंगे ये इसका सेकंड टाइप हो गया, जिसमें आप कहेंगे सॉल्यूट जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, सॉल्वेंट जो है वो गैस फॉर्म में है। तो इसका एग्जांपल जो है वो